बिहार चुनाव के बाद अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जहां पर प्रकृति की नाराजगी आपको दिखाई देगी। हाल ही में आपने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के दौरान पहाड़ों को टूटते हुए देखा होगा। अब यही स्थिति दार्जिलिंग में हो रही है। रविवार यानी 5 अक्टूबर को वहां पर बहुत तेज बारिश हुई। लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और उसकी वजह से दार्जिलिंग में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 100 लोग घायल हैं। दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे में 300 मिलीमीटर के आसपास बारिश हो चुकी है, जबकि वहां अक्टूबर के महीने में औसतन सिर्फ 121 मिलीमीटर बारिश होती है। यानी पूरे महीने में औसतन जितनी बारिश होती है उससे लगभग 2.5 गुना बारिश सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो गई। और अचानक हुई इस बारिश से भूटान और सिक्किम से आने वाली नदियों में जल स्तर बढ़ गया, पानी बहुत ज्यादा हो गया, जिससे दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। सबसे पहले आप दार्जिलिंग की ये तस्वीरें देखिए, वहां के लोगों की बातें सुनिए और इसके बाद हम आपको इस तबाही की वजह बताएंगे। तक तो पूरा भारी बारिश हुआ और उसी टाइम में ये हाईवे का जो मिरिक जाने का एक ब्रिज था, स्टील ब्रिज अभी यहाँ पे है, ये चला गया। तो गांव का आदमी जितना भी है सब आतंकित हो गया। ये 5 तारीख सुबह 3 बजे का हादसा हुआ था। इसमें हमारा पूरा गांव के ऊपर का लैंडस्लाइड होके पूरा हमारा 20 एकड़ गांव पूरा चला गया है। अभी इसके घर में 7 डेड बॉडी मिला। 3:30 बजे का रात में भोर में हम उठा, पूरा इतना जल पानी था, पूरा पानी था। और हमारा घर में एक गाड़ी है, टोटो गाड़ी, वो पूरा डूब गया था। ये हमारा बच्चा है छोटा, हाँ, इसके लिए हम सांस न ले पा रहे थे। हम घर तोड़ करके, टीना तोड़ करके हम ये बच्चा को लेकर के निकला हुआ हम बाहर निकले हैं। इतना पानी था, बहुत मुश्किल से दूसरा का घर में जाके, उसका तो खाट ऊंचा था, घर इतना ऊंचा था, थोड़ा किसी तरह जाके उसका घर में ऊपर में जाके बैठा जाके। सबसे पहले आपको मानचित्र पर यह दिखाते हैं कि दार्जिलिंग असल में कहां पर है। पहले देख लीजिए, यह पश्चिम बंगाल में रणनीतिक तौर पर भारत के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में से एक चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर मौजूद है। यह है दार्जिलिंग, जहां पर आप देख पा रहे हैं। और यह भारत के मेनलैंड यानी मुख्य भूभाग को नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से जोड़ता है। सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़े इस कॉरिडोर पर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और तिब्बत की सीमाएं मिलती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है ये। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर किसी भी तरह की रुकावट आ जाए तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य भारत से कट सकते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। दार्जिलिंग में जो कुछ हुआ उसे प्राकृतिक हादसा कहा जा रहा है, लेकिन असल में यह मैन मेड डिजास्टर है, यानी इसके लिए इंसान भी जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार हैं। वर्ष 2023 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लैंडस्लाइड पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दार्जिलिंग को देश का 35वां सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका बताया गया था। यानी वहां प्राकृतिक आपदा का खतरा बहुत ज्यादा है। इस इलाके की लाल और चिकनी मिट्टी पहाड़ की ढलानों को मजबूती नहीं दे पाती और बारिश होते ही ये आसानी से जो मिट्टी है पहाड़ों के ऊपर ये बह जाती है। वहां की सरकार को लैंडस्लाइड रोकने के लिए पहले से ही कोशिशें और पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए थी, लेकिन आपदा प्रबंधन में लापरवाही हुई। सुरक्षा के जो उपाय थे वो पर्याप्त नहीं थे और इसीलिए चेतावनी के बावजूद ये स्थिति हो गई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। दार्जिलिंग में पिछले 126 वर्षों में 7 बड़े लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं। हाल के समय में लैंडस्लाइड्स की जो वजह है वो दार्जिलिंग में आए 4 बड़े बदलाव हैं। तो देखिए दार्जिलिंग कैसे बदल रहा है। पहला, पिछले 25 वर्षों में दार्जिलिंग की जनसंख्या 33% बढ़ चुकी है। 2001 में वहां की जनसंख्या 16.5 लाख थी और अब 21.5 लाख है, जिसके बाद पहाड़ों पर तेज रफ्तार से मकान बनाए जा रहे हैं, घर बनाए गए, कमजोर ढलानों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और वहां पर लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है।
मकान बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, वहाँ पर दुकानें बन रही हैं और कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा है कि पहाड़ जो हैं अब कमज़ोर हो गए। दूसरा, अब पहाड़ों पर तेज़ और अचानक आने वाली बारिश की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है और अब कभी भी तेज़ और अचानक बारिश आ जाती है, बेमौसम की बरसात। तीसरा, पहाड़ों पर नदियों और धाराओं के प्राकृतिक रास्तों पर अब लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं, वहां पर बसावट आ गई है, मकान बन गए, होटल्स बन गए, फैक्ट्रियां बन गई, जिसको जो मिला वहां पर उन्होंने मकान खड़ा कर लिया। ये असल में नदियों का रास्ता है, ये नदियों की जमीन है, ये पहाड़ों की जमीन है, ये प्रकृति की जमीन है जिस पर इंसान ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से नदियों का बहाव रुक गया और प्राकृतिक आपदा की आशंका बढ़ गई। अब जब ये नदियां आती हैं तो ये इंसान से अपना रास्ता वापस छीन रही हैं। ये नदियों का इलाका है, ये नदियों का घर है। नदियों के घर पर जब इंसान अपने घर बना लेगा तो एक ना एक दिन ये नदियां उससे अपना घर मांगेंगी और जब उसे वापस नहीं मिलता तो फिर ये नदियां हर इंसान से ऐसे छीनती है। और चौथी बात यह है कि होटल, रिजॉर्ट्स, सड़कें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इनका लगातार निर्माण हो रहा है और अब पहाड़ इतने निर्माण को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनकी क्षमता से ज्यादा निर्माण पहाड़ों के ऊपर हो रहा है, पहाड़ों को चीर चीर कर काटा जा रहा है। हमारे पहाड़ों पर हर जगह एक जैसे हादसे हो रहे हैं, आपने देखा होगा, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वहां पर भी आपने बिल्कुल ऐसी तस्वीरें देखी हाल ही में। और अब दार्जिलिंग में भी बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। दार्जिलिंग अलग नहीं है मसूरी से, दार्जिलिंग अलग नहीं है शिमला से। दार्जिलिंग में भी वही गलती हो रही है जो देश के दूसरे पहाड़ी इलाकों में की गई। हर साल देश और विदेश से करीब 5.5 लाख पर्यटक दार्जिलिंग पहुंचते हैं, जबकि दार्जिलिंग की जनसंख्या 21.5 लाख है। यानी दार्जिलिंग की करीब 25% जनसंख्या के बराबर टूरिस्ट वहां हर साल आ जाते हैं। यह लैंडस्लाइड एक चेतावनी है कि अगर हमने पहाड़ों के साथ ये खिलवाड़ बंद नहीं किया तो अगली बार किसी और हिल स्टेशन पर आपको यही तस्वीरें एक बार फिर से नजर आएंगी। अब राजनीति देखिए। सुबह दार्जिलिंग में यह लैंडस्लाइड हुआ और उसी दिन शाम को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक दुर्गा पूजा कार्निवल में हिस्सा लिया, जहां उनकी ये डांस करती हुई जो तस्वीरें हैं ये चर्चा का विषय बन गई। इस पर विवाद हो गया कि दार्जिलिंग इतनी विपदा में है, दार्जिलिंग के लोग इतने परेशान हैं और ममता बनर्जी यहां पर एंजॉय कर रही हैं। अब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें दुर्गा पूजा कार्निवल में शामिल होने के बदले दार्जिलिंग जाना चाहिए था और वहां पर राहत कार्यों की निगरानी करनी चाहिए थी। आज पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू और बीजेपी के विधायक शंकर घोष जब वहां पर गए तो उन पर अचानक से हमला हो गया। ये नेता जब बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटने के लिए गए थे, लोगों की मदद करने के लिए गए थे, लोगों का हालचाल पूछने के लिए गए थे, तब अचानक से इन पर हमला कर दिया गया। और बीजेपी का आरोप है कि यह हमला टीएमसी के इशारे पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले इस पर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है और इस हमले की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि यह घटना पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार की संवेदनहीनता और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को उजागर करती है। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले यह लिखा है, जहां पर उन्होंने कहा है द मैनर इन विच आवर पार्टी कलीग्स इंक्लूडिंग अ सिटिंग एमपी एंड एमएलए वर अटैक्ड फॉर सर्विंग द पीपल, it highlights the insensitivity of the TMC as well as the absolutely pathetic law and order situation in the state. पश्चिम बंगाल में जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, हिंसा, मर्यादाओं को ध्वस्त करना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना एक बहुत सामान्य बात हो गई है। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की असंवेदनशीलता भी अपनी पराकाष्ठा के पार है। आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तरी बंगाल का अधिकांश हिस्सा
बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी का मीडिया में वीडियो अवेलेबल है कि वो कोलकाता में एक उत्सव में नृत्य कर रही हैं। ये दोनों चित्र अपने आप में बहुत हृदय विदारक है। इससे मैं कह सकता हूं कि आप सबने वो अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी कि द रोम वॉज बर्निंग एंड द नीरो वॉज सिंगिंग, बट हियर द सिचुएशन इज द बंगाल इज ड्राउनिंग एंड ममता जी इज डांसिंग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अभी आज दिन में सोशल मीडिया पर लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है, मैं उनका पक्ष भी आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने लिखा है, टुडे वी आर लीविंग फॉर नॉर्थ बंगाल। आई विल बी स्टेइंग देयर फॉर 2 days टू सी रेस्क्यू एंड रेस्टोरेशन वर्क्स देयर। माई चीफ सेक्रेटरी इज अकम्पनिंग मी। डीजी ऑफ पुलिस हैज ऑलरेडी गॉन देयर। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि वो भी उत्तरी बंगाल के लिए आज जा रही हैं, निकल रही हैं, और वो अगले 2 दिन इसी बाढ़ प्रभावित इलाके में रहेंगी। उत्तरी बंगाल का दौरा करेंगी, वहां पर वो 2 दिन रहेंगी और वहां पर जो भी काम इस समय चल रहा है मदद का, उसकी वो निगरानी करेंगी। और वो कहती हैं कि मैं अपने राज्य के लोगों के साथ रहूंगी और उनकी पूरी वो मदद वहां पर करने वाली हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें भी लगाई हैं। तो ये है ममता बनर्जी का पक्ष आपके लिए। ममता बनर्जी उत्तरी बंगाल के लिए निकल गई हैं और वहां पर 2 दिनों तक वो रहने वाली हैं। पहाड़ों पर इंसानों की लापरवाही से मौत हुई और ऐसी ही एक लापरवाही की वजह से देश में बच्चों की मौत हुई।